पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों आंधी तूफान का नया स्पेल। सरहदी इलाकों में रेता तूफान, चमन, कला अब्दुल्ला, परशीन समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। परशीन और सराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, एक शदीद जख्मी। मस्तूम, कशलाक, कलात, ज़ियारत, हरनाई, योप में बादल खूब बरसे। PTM की जानिब से मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की एंट्री। कराची में कल आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया गया। कई लोगों का ख्याल था कि लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलहदा हो जाएगी तो पार्टी फंक्शनिंग कर सकेगी। ये तो फॉर्म 47 की बदौलत ये बैसाखियों पे ये लोग आए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कल पेशीन और चमन में जलसा होगा। ये तहरीक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएगी। ऐवान की ये अपोजिशन मजबूत तरीन होगी। इस वक्त मुल्क में PDM-2 की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी। 8 फरवरी को इलेक्शन में PTI को दीवार से लगाया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाला गया। मुखालिफिन कहते थे हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। जो समझते थे पार्टी खत्म हो जाएगी, ये इनकी खाम ख्याली साबित हुई। पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है। कानून की पासदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का खत सामने आया। इन जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क्वेटा में मीडिया टॉक। हुकूमत मुखालिफ और इंतखाबी मुय्यना धांधलियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक। कोयटा में अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। सरदार अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास और दीगर शरीक इजलास में एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना और महसूलात के अमूर से मुतालिक भी बातचीत। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की। अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे करेंगे। नून लीग नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। साबिक वजीर आजम पुरआज़म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। दोबारा गिनती में कामयाबी पर राना अरशद को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 बाइक्स फराहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपये सब्सिडी अदा करेगी। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत ही अदा करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया होने पर बरहमी का इजहार। मामले के बारे में मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स मजरू हुई। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ महज तशहीर की बजाय अवाम की अमली खदमत पर यकीन रखती है। आइंदा इमदाद के नाम पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर।
वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान में से फराज भुट्टी की खुली कचहरी, लोगों में घुल मिल गए, अवामी मसाइल सुने, अवाम में से हूँ, अवामी मसाइल का इदराक है, गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता, दुरुस्त समत का तयन ज़रूर करेंगे, बदनवानी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे, जज़ा और सज़ा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर-ए-आला मीर सरफराज भुट्टी की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक है। मुस्तहकम और पायदार मैशियत के लिए काम शुरू कर दिया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कोशिश है। हुकूमत ने AGB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरआज़्म है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई में मजीद कमी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन आप लोगों की हटदर्मी की वजह से नहीं हुए। अदालती हुक्म के बावजूद स्पीकर KP असम्बली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। अली अमीन गंडापुर ने रमजान पैकेज पर तस्वीर शाया करवाई, खुद इस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मालूम भी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रमजान पैकेज मिला है या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वजीर आला KP और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरीम नवाज और नवाज शरीफ अपनी रहायशगाह कश्मीर पॉइंट पर 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मरी में क़याम के दौरान कोई सियासी मुलाकात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक्सप्रेस वे के जरिए मरी पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास और जस्टिस जवाद अकबर शामिल। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली को भी मुस्तकिल कर दिया गया। वज़ारत कानून ने जजेस के मुस्तकिल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस कल अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। ईद उल फितर पर शहरियों की नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मीठी। ईद के तीसरे रोज भी बच्चों की खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। वालिदैन के साथ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कहीं कश्ती की सवारी तो कहीं झूलों के मजे। चिड़ियाघर में भी खूब रश। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश। शहर कायद के बासियों के सी व्यू पर डेरे। साहिल समंदर पर रौनक के अरूज पर। पेशावर में ईद के तीसरे दिन भी गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। बच्चों ने जी भर कर झूले लिए। हम लोग सारी फैमिली मिलके बाहर आउटिंग पे आए हैं। मौसम भी अच्छा है और हमारी आउटिंग भी हो गई है। हम लोगों ने बहुत सारे झूले झूले, जिनमें से हम लोगों ने ड्रैगन वाला झूला झूला, जिसमें बहुत डर लगा हम लोगों को। हमने कश्ती झूली, डोली झूली, घोड़ा भी झूला, ऊँट भी झूला, बहुत सारे झूले झूले। हमने जू में शेर भी देखा है, हमने वो चितरमुर्गी भी देखा और हमने झूले भी लिए, हमें बहुत मज़ा आया। हमने पीकॉक, पिजन सारा कुछ देखा। शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद उल फितर की मुनासबत से सियाहती मुकामात पर रंग बिरंग मेलों का एहतमाम। रज़निक और शवाल में सयाहों की भरपूर आमद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से सयाहों का भरपूर खैर मकदम। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सयाहों के लिए मुख्तलिफ खेलों और दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम। तकारीब में 62,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। शायकीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इंतजाम को बेहद सराहा। इलाका मकीनों ने अमन व अमान के क़याम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म करके पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं, तबाह फ़रीक़ैन के हक में है कि तनाज़ा जल्द हल हो। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे, वो रियासती हल ही आगे का रास्ता है। जानते हैं ये नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। बदकिस्मती से मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ, किसी को नफरत फैलाते नहीं देख सकते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इसराइल पर ईरान के हमले का खदशा। अमेरिका ने अपने सफारतकारों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका का अपने सफारतकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। सफारतकारों को तेल अवीव और यरूशलेम से बाहर ज़ाती सफ़र से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। भारतीय शहरी इसराइल और ईरान का दौरा ना करें। भारत ने भी अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी कर दी। ईद पर भी इसराइली जुल्म और सिफाकियत ना रुक सकी। सिहोनी फौज के हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। 76,200 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज के खान यूनिस से इनकला के कई रोज़ बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गजा के अल-बलाद और अल-अमल मोहल्लों से मजीद 13 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। इसराइली हमलों में अब तक तिब्बी अमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक कर दी। गजा के 23 लाख फलस्तीनियों में से 70% ग़िज़ाई किल्लत से नबर्द आसमा है। इसराइल ने इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोका हुआ है। गजा में शहरी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं। बच्चे मुआशरे का हुस्न, घरों की रौनक, मुल्क का मुस्तकबिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्ट्रीट चिल्ड्रन डे। गुर्बत और दूसरे मसाइल के बायस बच्चे सड़कों पर आने पर मजबूर। पाकिस्तान में लाखों बेघर बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन बच्चों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं।